को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याण चाहने वाले मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र, आने का लाभ उठाइएगा। इन दिनों हम सिद्ध भक्तों के उच्च कोटि के गुणों पर विचार विमर्श करते रहे। यथामति यथाशक्ति मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, हमने उन गुणों पर विचार किया। पक्षी तो उतनी उड़ारियां मारेगा जितने उसके परों में और छोटे से शरीर में ताकत होगी। छोटे से शरीर को अपनी राष्ट्रभाषा में बोलते हैं वपु। उसके वपु में जितनी जान होगी उतना ही तो करेगा। हमारी बुद्धि और हमारे मन में जितनी भगवान ने शक्ति दी, हमने इन दिव्य गुणों को समझने, विचारने का प्रयत्न किया। अब रही बात इसे अपना बना लेने की, यह बड़ी लियाकत की बात है। शादी कर लेना बड़ा आसान, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, माँ बाप से दहेज ले लिया, मेकअप करा ली, शादी हो गई। बच्चों, हिम्मत तो यह है कि इसे जीवन भर निभा लिया जाए। और आजकल के जमाना में हमारा समय कोई कुछ और था, अब समय ने ऐसी करवट ली है कि ये बड़ी अत्यंत दुखदायी करवट है। शादी करना आसान, शादी निभाना बड़ा मुश्किल। इसी तरह सिद्धों के लक्षण सुनना आसान है। अगर आप उनकी जीवनियां पढ़ें, उन्होंने इस गुण को अपना बनाने में कितनी भारी कुर्बानी की। बुद्धि की कुर्बानी, मन की कुर्बानी, तन की कुर्बानी, धन की कुर्बानी, अपनी पति की कुर्बानी, पत्नी की कुर्बानी, पुत्रों की कुर्बानी, इज्जत की कुर्बानी, समाज की कुर्बानी, सुख से रहने की कुर्बानी। इन सारी कुर्बानियों को लात मार के रख दिया। तब भगवान प्रसन्न हुए। मर के तो सारे छोड़ जाती हैं, पर सराहनीय वो नेक जीव है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जो शरीर के रहते हुए भगवान के प्रेम में भरकर इनसे अपने मन को खींच लेती है, इनसे अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। सराहनीय है वो नेक जीवा। मर के तो हर एक छोड़ के चले गए। राजा भी गए, राणे भी गए, अमीर भी गए, फकीर भी गए, वो तो सब गए। पर शरीर के रहते हुए किसमें तड़प पैदा होती है। और इन सब कुछ, ये सब कुछ भगवान के चरणों में धर के साधना करता है। प्रभु ताकत देंगे जिन्होंने ये वातावरण बनाया, मुझे प्रेरणा दी, समझाने की, आपको समझने की प्रेरणा दी। अब भगवान ताकत देंगे, जरूर देंगे, हमें पूरा विश्वास है अपनाने की, जीवन में ढालने की। अगर भगवान जी ने गर्मा गर्म रोटी माड़ी से पकवाई है और हम बड़े प्रेम पूर्वक एक एक ग्रास करके खा रहेंगे, तो पचाने की शक्ति वही देंगे जो अपने मुख से कह रहेंगे, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। अब बड़ी हिम्मत की बात तो यह कि वाणी को पचा लिया जाए। भोजन तो पचा लिया और अपने शरीर की सेहत भी बना ली। सो फार सो गुड। अब एक एक करते करते हम 39 गुणों पर विचार कर चुके और 39 दिनों से भी ज्यादा लग गए।
खूब विचार हुआ, जहां तक मेरी बुद्धि का वास्ता और मन का ताल्लुक है, और जहां तक आपकी समझने की बात है, आप गृहस्थाश्रम में हैं, और भी झमेले गए, और भी जिम्मेवारियां, और भी लेना है, और भी देना है, उसमें परमार्थ के बात भी आपके मन में आ चुकी है, और अब आप छोड़ भी नहीं सकते। इतना दृढ़ निश्चय है, आप इतना पक्का इरादा आप सज्जनों ने कर लिया है। अब अंतिम श्लोक, 20वां श्लोक। इस अध्याय के ले दे के केवल 20 श्लोक है। अर्जुन का प्रश्न चला था, आपने अपने निराकार स्वरूप के बारे में बताया, साकार के बारे में बताया। आपके दोनों प्रकार के पुजारी होते हैं, निराकार के और साकार के, पर इन दोनों में श्रेष्ठ किसको आप समझती हैं? क्या प्रश्न और क्या प्रश्न की शान! दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जैसे आप अपनी सहेली से या श्रीमान से, या आप अपने परम प्रिय मित्र से या पत्नी से पूछें, कल जो मैंने सूट पहना था वो, और आज जो मैंने पहना है, सच बताना कल वाला अच्छा था या आज वाला? कल जो मैं सूट पहन के आई थी वो, या आज की ये मेरी साड़ी है, क्या बड़ी कीमती है? दोनों में से कौन सी अच्छी है? तू तो एक ही है ना, कपड़े अलग अलग है ना, भगवान तो हमारे एक ही है, साधना अलग अलग है। कोई सुखदेव जैसे निराकार को लेकर तल्लीन हो जाते हैं और मीरा जैसी साकार को लेकर तल्लीन हो जाती, शरीर समेत है। इतना तो माँ ने भी कभी आपको आलिंगन नहीं दिया होगा जितना कि मीरा ने अपने भगवान से आलिंगन लिया, पर पीछे नहीं हटी, शरीर समेत गई अंदर। वाह! तो प्रश्न क्या था 12वें अध्याय का? शुरू में अर्जुन पूछता क्या है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ऐसे तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि दोनों ही भगवान की जात में एक हो गए। उन्होंने अपने आप को तलीन कर दिया। कोई कहे कि सागर में गंगा भी मिल गई, गोदावरी भी मिल गई, हाँ, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों श्रेष्ठ है। दोनों ने सागर में मिला के सागर का रूप ले लिया, सागर मैं हो गई। हाँ, लेकिन भगवान बड़े होशियार है। भगवान ने कैसे तरीका निकाला आने वाली हमारी जैसी भोली भाली कल्याण कामनी पीढ़ी के लिए। अर्जुन वैसे तो दोनों ही मार्ग बड़े अच्छे हैं, लेकिन इंसान का एक स्वभाव है, क्या? वो आसान काम करना चाहता है, मुश्किल नहीं। तो खफी को न समझेंगे, शरीर रखने वाले ज्ञान मार्ग को अपनाना बड़ा मुश्किल समझेंगे, क्योंकि खुद तो शरीर रखते हैं, शक्ल रखते हैं, अकल रखते हैं, और एक ऐसा भगवान अपने सामने समझिए जिसकी ना कोई शक्ल हो, ना कोई आकार हो, ना कोई गुण हो, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार, और एक है सगुण साकार। ये तो बड़ी अजीब बात, तो ये के लिए मुश्किल पड़ेगी। ये कह दिया साकार का मार्ग आसान है। अच्छा अर्जुन, साकार के कई पुजारी हुए गए, मेरे कई पुजारी हुए साकार रूप में जिन्होंने मेरी पूजा की और मेरे में समा गए। अर्जुन पूछ बैठता कि उनमें क्या विशेषता आ गई थी, पर भगवान तो सर्वज्ञ गए, खुद ही बता दिया। मैं बताऊं उन्होंने अपनी कैसी अवस्था बनाई कि मैं मजबूर हो गया उनको अपने दिव्य दर्शन देकर अपने में ले लेने के लिए, और मैंने उनको भवसागर से भी उठा के पार कर दिया। आहा, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात में मुक्ति अपनी पाते रहे। अर्जुन बड़ा खुश हुआ, जैसे हम बड़े खुश हो रहे कि ये तो बड़ा आसान मार्ग कर दिया, भक्ति मेरी इजी हो गई। जैसे क्वेश्चन आंसर टाइप हमें किताबें मिल जाती थी, तो मैट्रिक करना आसान, बीए करना आसान, एमए करना आसान, ये सारी क्लासें आसान हो गई क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर टाइप किताबें मिलती थी। हाँ, कोई हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बिल्कुल। तो भगवान जी ने इन गुणों को बताकर अपने दर्शन आसान कर दिए, क्योंकि और फिर मेरे और आपके अच्छे भाग्य जो भगवान जी ने हमें मिलाया और चर्चा चला दी इन्हीं गुणों की है। इन गुणों की चर्चा नहीं चलती, इन गुणों के सत्संग ही नहीं होते,
कोई रुचि नहीं लेता। आज का तो सत्संग सुर ताल सिर मारने कंधे मारने और यूं यूं नीचे ऊपर करना ये रह गए। रामायण को रमैनी हो, ढोल आपके बज रहे हो, बाजा बज रहा हो और ढोल की बजाने वाला अपना सिर और अपने सारे शरीर को ढोल की बना लेता, सारा शरीर उसका नीचे ऊपर होता है, हम बड़े खुश होते हैं। ये तो ब्रह्म विद्या है। यहां तो हिलना क्या अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं देती। मैं नारी हूं कि नर हूं, कई बार आप भूल जाते हैं। मैं कहां बैठा हूं ये भी भूल जाते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा। भगवान चाहते भी यही है। सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, क्या एकाग्र होकर के सत्संग सुना जी? बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। प्रभु कंजूसी नहीं दिखलाएंगे। इन 39 गुणों को अपने जीवन में ढालने की, इनको अपना बना लेने की। भगवान आपके विवेक वैराग को बढ़ाते रहे तो एक विशेष प्रकार का शौक पैदा हो जाता है। जैसे कोई भी काम आपने किया, शौक से किया और उसको प्राप्त कर लिया। गुजरी जिंदगी पर आप नजर दौड़ाइएगा, जो भी काम आपने किया शौक से और उसे प्राप्त कर लिया, और जिस काम को आपने शौक से नहीं किया थोड़े दिन करके छोड़ दिया। मेरा नहीं दिल करता। कई बार पढ़ाई आपने शुरू की, छोड़ दी। कई बार घर में कढ़ाई शुरू की, छोड़ दी। हाँ, और भी कई काम बेदिली से किए, छोड़ दिए। क्योंकि बेदिली में भगवान का एक नियम है, यहां जबर से काम। हाय, कितना अच्छा नियम है। जबरन कोई भी काम ना करवा सका है ना करवा सकेगा, क्योंकि जबरन में मन नहीं शामिल होता। जबरन में मन नहीं शामिल होता। आप कपड़े प्रेस करना चाहती हैं और प्लग लगा दिए सॉकेट के अंदर और हाथ में आपके प्रेस है, लेकिन वो गर्म नहीं होती क्योंकि प्लग ढीला है। वो उधर से पूरी बिजली लेता नहीं। फिर इधर देखते हो लाल बटन, फिर खत्म हो जाता है, फिर अब दबाती है, फिर खत्म हो जाता है। जब तक अब नया प्लग नहीं बदलेगी, वो बीच में कस के नहीं रहेगा प्लग। यह हाथ वाला प्लग होता है जिसके अंदर डालना होता है, उसको बोलते हैं सॉकेट। हाँ, इस तरह जब तक हमारा मन किसी में प्लग की तरह लग नहीं जाता, संग लगन नहीं हो जाता, तब तक बात सिरे नहीं चढ़ती, तब तक बात बनती नहीं। मेरी देवी, भगवान आपके मन को संलग्न रखे, आप इंटैक्ट रहे। तो जैसे प्लग बीच में लगा रहता है तो बिजली आती रहती है। हम मन करके लगे रहेंगे किसी भी काम में, विशेषकर ये साधना में, तो बात सिरे चढ़ जाती है, वो बात बन जाती है। मेरी देवियों, मेरे सजनों, आइएगा। अब तक जो 19 श्लोक हो गए, ये सिद्ध भक्तों के गुणों का वर्णन है और प्रसंग यहीं तक संपूर्ण हो जाता है। एकाग्र रहना। 19 श्लोक तक प्रसंग संपूर्ण हो गया, सारे गुण आ गए जो भगवान जी चाहती हैं। वैसे तो गुणों का कोई अंत ही नहीं, और भगवान 10वें अध्याय के आखिर में कह चुके हैं, न तफसील में जाके उलझन बड़ा कि कसरत से अर्जुन तुझे काम किया। मां ने हमें कभी भी ढक्कन उठा के सब्जी नहीं दिखाई, और कभी भी जो परोठे उसने पकाए हमें गिनने नहीं दिए। मां कहती ना अपशगुन होता है, सारे मेरी पेट की बच्ची है और तुम्हारे बाप ने खाना है, बस जितने भी है बरकत पड़ेगी, गिनो बात, तुम्हें जितने चाहिए मुझसे लेते जाओ। हमें कभी डर लगता था कि मां के लिए कुछ नहीं बचेगा, हम इतने खाते जा रहे हैं बैठकर, तो मां बेचारी क्या खाएगी, पर गिनने नहीं देती थी। नहीं, आखिर में भगवान यही मानकर भगवान और डाल देती है बीच में है। हाँ, जितने में देती आती हूं ना, भगवान उसमें और डाल देती है। अच्छा मां, ठीक, ये खत्म नहीं होते। अच्छा, गुड। तो गुणों का तो कोई अंत नहीं। रामायण में बहुत अच्छा कहा गया, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान भी अनंत है,
जिसका कोई अंत नहीं, और उनकी कथाएं, उनके गुणों का भी कोई अंत नहीं। आहा, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। संपूर्ण कर दिया भगवान ने ये कहकर, स्थिर मति, उनकी बुद्धि टिक जाती है इनके अंदर। जैसे आपने शादी करके टिक गई आप श्रीमान जी के साथ, श्रीमती के साथ आप टिक गए, ठीक। जिस नौकरी में आप लगे हुए आप टिक गए, आपका मन संतुष्ट। अगर बुद्धि स्थिर हो जाए उस चीज के साथ, उस मकान के साथ, किसी पुरुष के साथ, बस छुट्टी हो गई। फिर वेवरिंग नहीं रहती, मन में भटकन नहीं रहती। अब अपने ओजकुटी के भक्त के लक्षण खुद भगवान जी बता रहे हैं कि वो स्थिरमती हो गए, बुद्धि उनकी स्टेबलाइज हो गई। अच्छा, आजकल के जमाना के अंदर हो मेरे सज्जनों और देवियों, मेरे से जानकारी ले लो, स्थिर होना असंभव सा हो गया है। क्षमा करना अगर ये शब्द मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, बहुत असंभव। हालात ऐसे बनते जा रही हैं, आंतरिक और बाह्य, कि जीव में संतोष नहीं रहा। बेटी, सज्जनों, मैया, ओ भैया, जब तक हमारे में संतोष नहीं आएगा तो क्या एक बीमारी पड़ जाएगी लोभ की, और बुद्धि नहीं स्थिर हो सकती। याद रखना बच्चे, बुद्धि टिकेगी ही नहीं। दूध में जामुन तो डाल दिया, अब इसे स्थिर रहने दो ना। बार बार रात को उठती है, ढक्कन खोलती है, शेर बच्चे का इम्तिहान है, मैंने साग के साथ रोटी देनी है। हमारे वक्त ये दादी कहा करती थी कि जब पहला इम्तिहान हो तो साग दही के साथ देनी चाहिए, तो फिर अगले सारे पेपर अच्छे हो जाते। ऐसी मां की धार। तो रात को देखती दही बन भी रही है कि हाय रब्बा मेरे, फिर मुझे बाजार से मंगवानी पड़ जाएगी। बाजार वाली दही तो सुची नहीं होती, अपवित्र होती है, तो देखती रहती। तो जिस दही को आप देखते रहेंगे बार बार, हिलती रहेगी, तो दूध नहीं जमेगा। दूध तब जमता है जब उसे जामन डाल करके, एक मंत्र बोल दिया जो मां जी बोला करते थे, मैं जावा कम तो तू जामी जम। भाई मैं तो अपने काम जा रही हूं, अब तू अपना जम जाई। मैंने रात को नहीं देखना, मैं जावा कम तो तू जाई जम, तू जम जाई। तो दूध कब जम गया? जब हिलाया नहीं गया। या तो बिल्ली हिलाए और ना बिल्ली की घरवाली ना हिलाए, विश्वास करें। इस तरह हम लोग बुद्धि को स्थिर रखें। कब? जब संतोष हो। अब ये देखना है आपने, संतोष आप में है। हर एक बुजुर्ग में, मेरे भैया में, मैया और मेरी नेक बेटी में, कल्याण कामनी देवियों में संतोष है। बाबा एक बार संतोष की अर्थ बता दे। हाजिर। आपने खूब पुरुषार्थ किया, जितना परमात्मा ने दे दिया आपने सिर झुका दिया। परमात्मा मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। आपने खूब साधना की, उसके बाद कोई शिकवा नहीं दिया। आपने खूब जाप किया, उसके बाद कोई शिकवा नहीं। भगवान तू कठोर हो गया, तू मेरी सुनता नहीं, तू मेरी तबीयत खराब रखता है, मैं तेरा जाप भी करती हूं फिर भी तू मेरी नहीं सुनता। ये आप कभी नहीं कहेंगे। मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, आगे जो मालिक करेंगे उसमें मेरी भलाई है। भगवान से कभी आज तक बुरा नहीं हुआ और बुरा कर नहीं सकते। वो दया के समुद्र है। हमें ना समझ आए किसी कार्य के फल की, वो हमारी मूर्खता। भगवान कठोर नहीं है, भगवान दयालु है। इसलिए महापुरुषों ने अपनी शुरुआत साधना यहीं से की। ले मेरे दाता अपने आप को समर्पित, राजी या हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अब जो भी आप करेंगे हमारी उसी में खुशी है। अपने आप को मूली कुतरा कर दिया है। जब हमने ये कह दिया हम उसी में प्रसन्न है जिसमें तेरी रजा है, तेरी इच्छा, तो अपना आप क्या रह गया? अपना अहम पना का क्या हो गया? मूली कुतरा या कद्दूकस हो गया। अपना पुरुषार्थ किया, प्रसन्न, अपनी ओर से जुट गए, आगे जो मालिक ने किया ठीक है। संतोष आप में आ गया। आप पुरुषार्थी हैं। अगर आप पुरुषार्थी ना होते, पुरुषार्थी के उल्ट क्या होता है? विपरीत अर्थ क्या है? पुरुषार्थी के उलट, पुरुषार्थी के उलट परमार्थी।
सोचो सही, आप बतरे पै गए। पुरुषार्थी को उलट आलसी, थप्पड़ लगना चाहिए आप। पुरुषार्थी को उल्ट आलसी, परमार्थी बोल रहे हो आप। आलसी सीधा साधारण सा शब्द है बच्चे। पुरुषार्थी के उल्ट होता है आलसी। पुरुष बना पौरुष दिखाने वाला, मेहनत करने वाला, उसका उल्ट आलसी हो गया। अच्छा, तो अगर आप आलसी होते, बिल्कुल आप नहीं जाना होते, दिल ही ना करता आपका, तो ये मार्ग तो पुरुषार्थियों के लिए गए, मेहनत करने वालों के लिए गए। और भगवान ने यहां तक नियम बना के कह दिया, बचेगा गुनाहों से तो पापों से बच जाएगा अगर पुरुषार्थ करेगा तो। इसका मतलब पाप वही करती हैं जो आलसी है, उनका खाना गंदा, उनका पीना गंदा, उनका रहना गंदा, उनका कैरेक्टर गंदा, जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो मेहनत से धन नहीं कमाते। हां, जिनकी शादी मेहनत से नहीं हुई है, हां, जिन्होंने मेहनत से अपनी पढ़ाई नहीं की, वो कदर नहीं पाएंगे। इस मार्ग में तो खैर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आलसी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि एक अवगुण है मोह, जब तक जीव घोर परिश्रम नहीं करेगा निर्मोही बन ही नहीं सकता। पिट मरेगा, कई बार नाकामयाब होगा, कई बार भगवान परीक्षा लेते हैं, तब नर नारी निर्मोही बनते हैं। निर्मोही, हां, बड़ा मुश्किल है, यह संभव तो नहीं निर्मोही बनना। खासकर जिनकी शादी हो चुकी है और आपका चेहरा देख चुके हैं और आप एक मर्द को पति रूप में देख चुकी हैं, फिर उनसे निर्मोही हो जाना, वही मेरे रब्बा। कभी मेरे कहने पर किस्सा पढ़ना, बाबा किसका? श्री गोपीचंद का। अच्छा, और किसी का वो दृश्य सामने रखो, क्या? जब गोपीचंद को गुरुदेव ने कहा जाओ भिक्षा अपने घर से मांग के लाओ, बड़ी भारी परीक्षा, और वो गए, जो आ गया, आप ही मेरी रक्षा करेंगे जरूर। और आगे गोलियां आती हैं, दंग रह गई, हाथ में से थाली गिर गई, हाय ये तो हमारे महाराजा जी हैं। और दौड़े अंदर, रानी रानी क्या? महाराजा जी आए हैं। महाराजा जी भिखारी बनकर, तो जिस रूप में थी चली गई। अब जो उनकी वार्तालाप होती है, 10 बार पढ़ना, एक बार नहीं, जो वो जवाब देती है, और आखिर में क्या कहती है गोपीचंद की घरवाली? काश ऐ मेरे राजन, आप इस समय नारी होती और मैं नर होती, फिर आपको पता लगता कि नारी का मन कैसा होता। मेरे पर जो बीत रही है आपको पता नहीं लग सकता, चूंकि आप नर। मेरा मन जो हाहाकार मचाई जा रहा है, पिघल गया है, और पिघल के आपके चरणों तक पहुंच चुका है, और आप नर हैं। आपका मन भगवान ने सख्त बनाया है। आप मुझे जान नहीं सकते कि मेरी क्या दुर्दशा हो रही है। बड़े ऐसे शब्द थे, लेकिन गोपीचंद ने अपने आप को ठहरा दिया। इस तरह वो दृश्य पढ़िए पूर्ण भक्त का किस्सा लेकर, जबकि अंतिम बार अपने बाप के बाग में गए और बाग हरा भरा हो गया, और फिर दोनों मां भी आ जाती हैं, राजा सुलेमान भी आ जाता है, और सुतीली मां मान जाती है अपनी करतूत को कि ये मेरी करतूत थी, मैं ही गई बीती कैरेक्टर से गिरी हुई थी। इसको पुत्र ना समझ के एक पर पुरुष समझ लिया, और इसको अपना बनाना चाहा, आलिंगन करना चाहा। इसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन मैंने इसी पर ही क्या लांछन लगा दिया। मेरा दोष है। उस वक्त राजा जो कहता है और जो सगी मां कहती है, वो कैसे मन आपका पिघलेगा और कैसे आप पढ़ेंगे जो उनमें वार्तालाप होती है। एक तरफ मोह चोटी को बढ़ा हुआ, एक तरफ निर्मोह चोटी को बढ़ा हुआ। तो बड़ी भगवान की कृपा हो जो ग्रस्त आश्रम में जीव निर्मोही बन जाए। भगवान देंगे ताकत। उन्होंने तो 19वें श्लोक तक स्थिर मति कह करके पूरा कर दिया। भगवान आपकी बुद्धि स्थिर रखे, देखना मैं आगे जा रहा हूं। आप संतोषी है ना? आप पे संतोष है कि नहीं? फिर आप स्थिर मति रहेंगे।
अगर संतोष नहीं तो गिड़गिड़ाओ अपने भगवान से, भगवान मुझे संतोषी बना दे, मैं मेहनत करूं और आगे जो आप दें मेरा सिर झुक जाए, मैं लोभी ना बनूं। लोभी जो होती है वो बेचैन बेकरार रहती हैं, संतोषी जो होती है आप जानती है जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। अब 20वां श्लोक बीच में कहां से टपक पड़ा? 20वां श्लोक, जब मैं कह रहा हूं कि ये संपूर्ण हो गया भगवान का पाठ, कि भगवान ने पूरे गुण बता दिए, सिद्धों के अंतःकरण का एक्सरे आपके सामने रख दिया और मेरे जैसे कंपाउंडरों द्वारा उसकी व्याख्या भी करवा दी कि जो अंदर का जो एक्सरे है सिद्ध गुणों का वो क्या है, ये भी बता दिया। अब 20वां श्लोक, ये कौन है? 20वां श्लोक किन के लिए है? किन के लिए? बंदरों के लिए। हाँ बाबा, हाँ 20वां श्लोक बंदरों के लिए है, शक्ल के बंदर नहीं, स्वभाव के बंदर। क्या मतलब? जो नकालची है। कौन? मैं और आप, जो सिद्ध पुरुषों की नकल करना जानते हैं, इमिटेटर है। हां, अब जिस समय सिद्ध हुए होंगे उस समय और उसके बाद प्रकृति का नियम है कि सिद्धों को भुलाने नहीं देती। कौन याद रखता है? उनकी नकल करने वाले बंदर, उनकी नकल करने वाले। भगवान का ये नियम है कि जो सिद्ध बना है, ये सिद्ध के गुण आगे अपनाए जाए तो उस समय के जीव उनको देखती रहती हैं, ये क्या थे, क्या बनते जा रहे हो, क्या बन गए। हाँ ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, ये तो बड़ी अच्छी हैं, ये पहले क्या थे, क्या हो गई हैं। इनके चेहरे, इनके हाव भाव, इनकी बातचीत, इनका व्यवहार, हर वाह इनमें बड़ा भारी अंतर आ गया। तो जब हम किसी के गुण गाते हैं ना, हाँ वैसा बनने का हमारा भी जी चाहता है कि हम भी जैसे बन जाएं। ये प्रकृति का अटल नियम है। रजोगुणी रजोगुणी की नकल करेगा, सतोगुणी सतोगुणी की नकल करेगा, तमोगुणी तमोगुणियों की नकल करके बर्बाद करेगा अपने आप को। ये प्रकृति का नियम है। हाँ, वरना प्रकृति नहीं चलती। प्रकृति चलती भी नकालचियों के सिर पर है। देख लीजिए समाज के अंदर नकालचियों के सिर पर जरा सा फैशन में तब्दीली आती है, आप देख लो आपकी सारी बंदरियां है कि नहीं। जरा सा बालों कट्टे में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, देख लो फिर जरा सा किसी काम में फर्क पड़ता है, देख लो जरा समाज का हाल। जैसे समाज चलता है, जरा सा किसी आर्टिस्ट ने या आपके सिनेमा स्टार ने आपने बटन बटन उतार दिए, देख लो सारे बंदरों के बाप, सब बंदर ही बंदर, बटन उतार दिए, बटन लगे भी हुए हैं, सब कुछ है। नहीं बाबा, आज का रिवाज ऐसा है कि बटन उतार के जरा नहीं बटन पहन तो फिर वो कहती है ये कुछ नहीं, ये डंगर है। देख लो बच्चे, आपके अपने भी हाल इधर का भी हो। ठीक है, भगवान ने ये नियम बना रखा है। अब जो परफेक्ट बने हैं और अपना कल्याण कर गए, अगर उनकी नकल ना करते सतोगुणी, जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ है, हाँ तो कौन रब को याद करता। अगर रब को याद करने वाले ना होते तो रब की हस्ती को बनाए हुए हैं भगवान के भक्त, रब की याद को बनाए हुए गए भगवान के भक्त, रब की भक्ति को बनाए हुए गए रब के भगत, रब के रास्ते को जवान किया हुआ है रब के भक्तों ने। वरना कोई जानता ही ना रब कौन है, रब के भगत कौन है, रब का रास्ता क्या है, साधना करनी क्या होती है, अपना कल्याण क्या होता है, नाना प्रकार के दुख क्यों आ गए, दुखों का निवारण क्या है, समझ ही ना आती अगर भगवान के भक्त ना होते। इसलिए वो कहती है भाई सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु भी नजर आ रहे हैं, मेरे गोविंद भी नजर आ रहे हैं। पहले चरण किसके स्पर्श करूं? ओए होए होए होए, जिसकी मैंने नकल करके गोविंद को पकड़ा, पहले मैं उनके चरण पकड़ूंगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए।
पहले तो जिसकी मैंने नकल की और गोविंद के काबिल हुआ, पहले तो मैं उनके चरण स्पर्श करो। भगवान जी जरा वेट करो, वेट प्लीज वेट, आपके चरण भी पकड़ता हूं, पहले उनके करो जिनकी मैंने नकल करके आपके मैं डिजर्विंग हुआ, आपके काबिल हुआ। कितनी 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 आदर दिया गया, इतना बड़ा आदर कि भगवान को कहा जा रहा है प्लीज वेट, आपके चरण बाद में छूंगा, पहले मैं इनकी छू, क्योंकि इन्होंने मुझे आपके काबिल बनाया। तो 20वां श्लोक किन के लिए गए? ऐसे नकालचियों के लिए, अर्थात ऐसे साधकों के लिए। किन के लिए? जो सिद्ध पुरुषों की अभी नकल कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए इसमें गुण गुण कोई नहीं। गुण तो मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकारी देवियों ऊपर के श्लोक में सारे आ गए, 39 गुण आ गए। अब तो तरसने वालों का अंतःकरण है, जो तरसते हैं, जो तरसते गए उनका अंतःकरण। अब तो उनकी कहानी ले लो, दर्द भरी कहानी, जो सिद्धों को देख के तरसते। कभी हमारे भी ऐसे दिन आएंगे, कभी हम भी ऐसी अवस्था बनाएंगे, हम भी कभी भगवान के योग्य हो जाएंगे, हमारे चेहरे पर भी कभी चांदनी जगमगाएगी। ना इन पर कोई कपड़ा पहना हुआ है, ना इनको फिक्र है दोपहर की रोटी कहां से मिलेगी, आज शाम की मिल गई तो कल मुझे काम, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। और चेहरा इनका देखिए जरा, जैसे पूर्णिमा का चेहरा हो, कितने निश्चिंत है, निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले गए। ये आशक कौन सी बस्ती के यार रब रहने वाले, ये उनके लिए भगवान ने फरमान दिया है। यानी मैं और आप, अर्थात मेरी माताएं और बेटियां, जो अभी इस मार्ग के यात्री हैं, वो तो गंतव्य स्थान तक पहुंच गए, तल्लीन हो गए मालिक के अंदर। लेकिन उनकी नकल करने वाले जो उनके पद चिन्हों पर बढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनके पगों को देखकर, जी हां उनके गुणों को देखकर। गुण तो प्रकृति ने संभाल रखे हैं ना, गुण कभी भी ज़ाया नहीं जाते। अब गुण नहीं ज़ाया जाते तो गुण कैसे ज़ाया जा सकते हैं? वो गुण आप आबाद रखते हैं, आप गुणों को जवान बनाए रखती हैं, क्योंकि आप अपनाने वाले गए, आप उनकी नकल कर रहे गए। इसलिए परमात्मा ने गीता में नियम तो कई प्रकट किए हैं, पर ये कितना प्यारा नियम है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे मैं आप थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। बड़ा आदमी जो बनाए उसूल, उसे मैं और आप करेंगे कबूल। सारी दुनिया जब उनके दिन आएंगे, अभी तो मेरे और आपके दिन आ गए, हमने स्वीकार किया, उनको जीवन में उतारा। और कैसे वो उतारती हैं? हाँ, भगवान कहते वो तो उतारेंगे, पर भगवान ही मस्त हो गए, भगवान ही खुश हो गए, इतने खुश। देखिए फिर भगवान में मगा रहे उनकी, किनकी? जिन्होंने अभी भगवान के दर्शन नहीं किए। अच्छा, भगवान से रस भी नहीं लिया, हाय हाय। अच्छा, और अभी सिर्फ उनको देखा है। अच्छा, उनके गुणों को निहारा है। अच्छा, और उनके गुणों की उपमा गाई है, इंपॉर्टेंस उनको पता लग गई है, और उसको अपनाने का, केवल अपनाया भी नहीं, अभी केवल मन में भाव आ गया है कि मैंने अपनाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। लो भगवान उन्हीं पे रीझे पड़े हैं। ए भगवती, हमारे इष्टदेव उन्हीं पे रीझ गए हैं जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया है। हाँ, किनके? भक्तों को देखकर जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम भी यही मार्ग अपनाएंगे, जैसे आप, जैसे मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवी, कि हमने इसी मार्ग पर बढ़ करके अपना कल्याण कर लेना है, हमने भी अपना परलोक बना लेना है, हम भी पुरुषार्थी बनेंगे, आलसी नहीं बनेंगे। शाबाश, हम भी जुटेंगे, लगेंगे। शाबाश। लो भगवान द्रवीभूत हो गए, भगवान की दया पिघल गई। शाबाश, क्योंकि इनको भगवान बड़े प्यार प्रेम भरी नजरों से देख रही गए। वाह वाह, ना मुझे देखा, ना मेरे से दिव्य रस लिया, ना मैंने अभी प्रेरणा दी है तुझे, ना देखा, ना रस लिया, और ना अभी भगवान ने से प्रेरणा भी ली है। केवल उनको निहारा है और मन में
दृढ़ निश्चय किया कि मैंने भी अपना जीवन इन्हीं की तरह बनाना, मैं भी अपना कल्याण करूंगा, मैं भी कुर्बानी करूंगा, मैं भी कुर्बानी की देवी बनूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। लेकिन चलना तो मैंने यही मार्ग चलना है। दूसरा मार्ग दुखदाई है, जीव को बर्बाद करने वाला है, मैं उस मार्ग पर नहीं जाऊंगी, मैं तो इसी मार्ग पर गामजन हूंगा। हाँ, अभी उनकी अवस्था क्या है? इरादे का मजबूत, अभी इरादे को मजबूत किया, मन को पक्का किया। अच्छा, ये 20वां श्लोक भगवान उनको भेंट में देते हैं और वर्णन करते हैं, मतलब आपके लिए, मेरे लिए। अब हमारी बारी आई है, बाद में कई और भी बढ़ेंगे इस मार्ग पर, फिर उनके आगे रख देंगे भगवान ये श्लोक। अब उनकी क्या अवस्था है आंतरिक, जो भाव रख के वो बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी नकल, जो आपके अंदर की अवस्था हुई भगवान बता रहे हैं। आइए जरा मैं शुरू करूं। शब्द शुरू क्या श्लोक ये से, ये थोड़ी संस्कृत जाने वाले बहुवचन, या का बहुवचन ये मतलब बहुत से जो ऐसे होंगे, चाहे थोड़े होंगे पर होंगे बहुवचन में, नॉट इन सिंगुलर बट प्लूरल, कई होंगे, यानी अनेक होंगे जो उन महापुरुषों की नकल करेंगे। इससे खोज करने वालों ने कहा, चूंकि भारत भूमि धर्म भूमि है और बहुत लंबी चौड़ी है, तो भगवान का काम है हर एक की मांग को पूरा करना, और जहां जहां मनुष्य जाति रहती होगी वहां उनमें सतोगुण भी जरूर बढ़ेगा, तो वो मांग करेंगे भगवान की। इसलिए भगवान अपने भक्तों को सारे हिंदुस्तान में बिखेर देते हैं। एक भगवान का भक्त किसी विशेष जगह बिठा दिया गया, वो अनेक उच्च कोटि के संस्कारों वाले जीवों के लिए, जैसे एक इंजन अनेक डब्बों को खींच के छावनी तक ले जाता है, हाँ, इस तरह वो पहुंचा हुआ महापुरुष अनेकों को प्रेरणा दे के भगवान की ओर खींच के ले जाएगा। वो फैल जाती है सारी जगह, चाहे थोड़े होंगे महापुरुष, लेकिन अनेकों के लिए वो एक एक बिठा देती है। इसलिए मेरे प्रभु कह रहे गए ये वो। अच्छा, क्योंकि अर्जुन ने यही पूछा है शुरू में पहले श्लोक में कि भगवान जी, उनमें उधर ही बहुवचन लगाया उसने, भगवान उसी के जवाब का उपसंहार करते हुए, यानी उसके जवाब को पूरा करते हुए फिनिशिंग टच दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का, और कि जो तूने कहा ना तो वो। अच्छा मेरे प्रभु, जो आपने कहा साकार का मार्ग आसान है निराकार की अपेक्षा, तो वो अभाग्यशाली जीव। अच्छा प्रभु, अब जैसे आप हैं, अब आप बहुवचन में होंगे, और भगवान जिन जिन के संस्कार हैं उनको प्रेरणा देके खींच के ला रहे हैं कि चलो अपनी मांग पूरी करो। जो अपनी ये कल्याण की मांग कभी दिल में उठाई, कभी सपने में आया, कभी एकांत में बैठ के आप रोए, ये क्या जीवन है, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, मर गया, ये आप रोए, आपको बड़ा पिंच हुआ, ये नो लाइफ एट ऑल, ये तो जानवरों वाला जीवन हो गया, खाना पीना भोगना, बस ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। तो अंदर हलचल मची, कमी महसूस हुई, तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तेरी कमी पूरी करूंगा, ये महाराज जी का काम है। मैं जैसे आपने फटी कमीज, फटी कोई और चीज देखी, हाँ ये तो और फट जाएगी, ये तो बड़ा कीमती मेरी पैंट है, तो फट जाएगी। तो आले में पड़ा हुआ सुई धागे का रोती क्यों, मैं जो हूं, मेरी सहायता लीजिए, और ये जो फटा है इसमें मैं 2 टांके लगा देता हूं, आगे नहीं फटेगा। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यू ऑलरेडी नो। इस तरह भगवान कहते रोता क्यों है, मैं तेरी इस दिव्य मांग को पूरा करता हूं। इसलिए वो ये लगाया बहुवचन, दोज लक्की सोल्स, ऐसे समझी बेटी, दोज लक्की सोल, जैसे आप देख रहे हैं। आगे शब्द लगाया तू संस्कृत का विशेष शब्द है, जैसे आप बहुत पढ़ी लिखी हैं। अब मैं कहूं
सोहन कामा राम और गोपाल। जब हम और लगाएंगे तो इसके बाद नाम लिया, फिर नहीं कोई और नाम आएगा। सोहन राम और गोपाल बाजार गए, और गोपाल और बहन, ये मैं फिर बुद्धू बनूंगा। और के बाद नाम लेके फिर तेरा भी नाम ले लूं, बहन, गलत। या अगर बहन का नाम लेना है, सोन, गोपाल, राम और उसकी बहन, और कहां लगेगा जिसके बाद फिर नाम लेके और नहीं करना, खत्म। क्या भगवान चालाक है, कितने होशियार है। तू शब्द लगा दिया कि बस, यानी मतलब क्या, इस अध्याय का विस्तार समाप्त होगा। और लगन, और वो भी है भगवान कौन, जो इन सिद्ध पुरुषों की नकल करने वाले, यानी इसके बाद और कुछ नहीं होगा। जैसे और आप शब्द लगाती है, सोन, राम और गोपाल बाजार गए, और गोपाल के बाद फिर और किसी का नाम नहीं लेंगे। ये हमारे नियम है, हमारे समाज का, या हमारे ग्रामर का, या हमारे व्याकरण का। तो भगवान ने उसी का प्रयोग किया। ये तू के बस, वो और भी है जो भगत नहीं अभी बने, भक्त बनने की तमन्ना जरूर है उनके मन के अंदर, और जो लगा दिया। अच्छा प्रभु, फिर आओ मैं अब विस्तार करूं। धर्म में अमृतम, वाह, किसकी नकल करना चाहती हैं? लो, भगवान ने कमाल कर दिया। ये नहीं कहा कि सिद्धों की नकल करना चाहती हैं। बड़े होशियार है भगवान, बड़े होशियार है। जैसे बार बार मैं कहूं 100 पैसे 100 पैसे, वो 100 पैसे लेके ना बाजार में गई, उन कई चीजें लाएगी। देखो देख भैया, वो 100 पैसे लेके ना स्टेशन पर गया है वो वहां से कुली के सामान उठाएगा। 100 पैसे लेके तो आप कहेंगे बाबा मत मारी गई तेरी, बार बार 100 पैसे कह रहा है, रुपया क्यों नहीं कह देता? अच्छा, रुपए का मतलब 100 पैसे होता है, 100 पैसे कहना ठीक नहीं होता। छोटा बाल गोपाल का है तो 6 पैसे लेके वो गए, 6 पैसे लेके वो गए, तो अच्छा लगता है। एक पढ़ा लिखा तो बार बार 6 पैसे कहे तो वो अच्छा, बोल चाल में वो शब्द अच्छा नहीं। भगवान बार बार 39 गुण जो भक्तों ने अच्छा ही लगता है। उन 39 गुणों को धर्म कह रहे हैं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कितने होशियार है ये सृष्टि चलाने वाला, कितना चालाक है सृष्टि चलाने वाला। ये 39 गुण जिनका वर्णन सिद्ध पुरुषों द्वारा विस्तार पूर्वक महाराज जी की श्री मुख से हो चुका है, इसको धर्म कहते हैं। और याद रखना, और नेक जीवो वरना बड़ा प्रश्न होता, धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या है? गुणों का नाम धर्म है। कौन से गुण? जो भगवान के उच्च कोटि के भक्तों ने अपने जीवन में ढाल लिए। गुण तो तब होंगे ना जब बीच में ढाला जाए, बीच में लिया जाए। गुण का दूसरा अर्थ भी होता है, बोलो। गुण मैंने क्वालिटीज, और गुण का अर्थ और भी होता है। अब गुण विशेषताएं, पता नहीं कौन आपको बददुआ दे देता है या आपको नजर लगा देता है। गुण का दूसरा अर्थ क्या है? गुण मैंने क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, इसका दूसरा अर्थ जो बताना। गुण मैंने रस्सी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी माया मां ठगनी हम। गुण मैंने रस्सी बेटे, ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। गुण के दो अर्थ है, गुण मैंने क्वालिटीज, गुण मैंने रस्सी। रस्सी की परिभाषा क्या होती है? जो जकड़ ले किसी को। अच्छा, वरना वो रस्सी भी क्या हुई जो जकड़ न ले। रस्सी का मतलब क्या होता है? आप पानी निकालना चाहती हैं तो बाल्टी को जकड़ लेगी। हाँ, क्या पुलिस वाले ने एक आदमी को पकड़ लिया तो हथकड़ी तो उसके उनके पास है नहीं, इनके पास एक विशेष प्रकार की ये बेल्ट होती है, रस्सी होती है, खोली, उनके दोनों हाथ पीछे बांध दिया, भागे कहां तक भागता है। शाबाश। तो रस्सी जो जकड़ ले, आपने छिक्का बांध लाया तो रस्सी को, छिक्के को बांध दिया आपने ऊपर, जकड़ी गया छिक्का। जरा देखिए, जो जकड़ ले, जकड़ने की ताकत रखे वो रस्सी। अच्छा, बिल्कुल ठीक, जो जकड़ने की ताकत अपने में रखती है वो रस्सी है। जी सरकार, तो गुण का फंक्शन क्या है? यही गुण के जो भगवान ने 39 गुण बताए हैं, इसमें कौन जकड़ा गया? बुद्धि और मन। बुद्धि और मन इस सांचे में आ गए। अच्छा, अब वो इससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा,
जो जीव को एक विशेष प्रकार, विशेष आकार दे दे, विशेष शक्ल दे और उसे उस सीमा से बाहर न जाने दे, उसे धर्म कहते हैं। आय हाय, आय हाय, बड़े दूर गए व्यास जी, बड़े दूर तक गया। धर्म हमने सुना पर हमें धर्म का मतलब कुछ नहीं आता। जो जीव को उस सीमा में रखे, कैसी सीमा? पवित्र सीमा, गुणों वाली सीमा, सुख देने वाली सीमा, हाँ, उसका कल्याण करने वाली सीमा, उसे बाहर ना निकलने दे। नहीं निकलेगा वो जीव। रस्सी वो जो सिर मारे टूटे नहीं, पक्की हो। अच्छा, इसी तरह भक्तों के अंतःकरण पकड़े गए इन गुणों में, हाँ, इसको भगवान धर्म कह रहे हैं। ये धर्म है जिसको भक्तों ने एक तो गुण बोले जाओ और अपना न सके, या रस्सी हो और पकड़ न सके तो वो रस्सी भी क्या हुआ? गुण हो और जीव का मन अंतर पकड़ा जाए तो वो भी क्या गुण हुए? इसी भगवान शब्द लगा रहे, ये तू धर्म अमृतम, ओए 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 ओए, धर्म, ये धर्म है। इस धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर की। तो बड़े पैमाने पर बात है। अब एक समाज स्केल पे बात हो रही है। आप कहेंगे भगवान द्वारा बताए गए दिव्य गुणों का नाम धर्म है। तो मैं और संक्षिप्त कर देता हूं। भगवान द्वारा बताए गए दिव्य गुणों का नाम धर्म है। गुण के साथ आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, विशेषण देना पड़ेगा। दिव्य गुण, साधारण गुण भी हो सकती हैं। ये विशेष गुण कह दो, पर विशेष भी इतना उपयुक्त शब्द नहीं होगा जितना कि हम दैवी गुण कहेंगे। These are all divine qualities, not ordinary qualities, divine qualities. अच्छा, इसमें क्या होता है? जीव की मन बुद्धि जकड़ी जाती है, जीव की मन बुद्धि उसमें लग गई। क्या अब आप और किसी पुरुष को पति नहीं कह सकती ना। एक पुरुष की शक्ल और शरीर में तू जकड़ी गई। अब तू जकड़ी गई, किसी और पुरुष के चंगुल में नहीं फंस सकती, तो नारी धर्म हो गया। ओ मेरे जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। इसी को हमारा वैदिक धर्म नारी धर्म कहता है। अब तो नारी धर्म में आ गई। अच्छा, और हम जकड़े गए, इसको क्या? वो तो नारी धर्म हो गया, एक विशेष प्रकार के पुरुष में अपनी जिंदगी जकड़ी गई, और हम इन गुणों में जकड़े गए, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे वो नारी धर्म, ये भगवत धर्म, भगवत धर्म, हाँ, वो नारी धर्म, नारी एक में पकड़ी गई, हाँ, और हमारा क्या होगा? भगवत धर्म। हमारा अंतःकरण, हमारा नाक नुक कान को नहीं, कोई भी जिस्म का अंग नहीं, हमारी मन और बुद्धि इनमें जकड़े गए। तब समझिए कि मैंने सही रूप में इनको ले लिया। मन तो इधर उधर जाए नहीं, मन में विक्षेपता न उठे, मन बेचैन न हो। जैसे पशु अगर तोड़ के रस्से चली जाए तो उस रस्सी में जान ही नहीं। अगर आप इसको छोड़ के चले जाते, फिर या तो इसमें जान नहीं, या आप में जान नहीं, या आप बुद्धू हैं। तो भगवान इसको धर्म के नाम से कह रही है। जो गुण भक्तों ने अपना के अपने बना लिए, उसको धर्म कहती है। जो गुण भक्तों ने अपना के अपने बना लिए और सिद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। स्टूडेंट से आप प्रोफेसर बन गए, स्टूडेंट से आप प्रिंसिपल बन गए, गुड। आप उसी कॉलेज में पढ़े और उसी में प्रोफेसर बन गए, गुड। आपने भगवान के दैवी गुणों को लिया और दैवी गुणों से भगवान का साक्षात्कार हो गया, इसको धर्म कहती है। सुनना मेरे सजनों, मेरी देवियों, इस शब्द ने बड़ी हाहाकार मचा दी है। भारत में तो बड़ा भारी नुकसान किया इस शब्द ने। नायकों और मूर्खों ने बड़ा भारी अपना स्वार्थ इस तरीके से पूरा किया धर्म के नाम पर। मतलब धर्म तो जीव को चमका देता है, धर्म तो गुणों का नाम है, और गुण जब आते हैं तो अवगुण निकल जाते हैं। अवगुण निकल कर जीव का अंदर जगमगा उठती है और भगवान बोल के आती है, रहन तेरी हालत पे अब घर तेरे दिल में बनाता हूं। भगवान जी खिंच जाते हैं इन गुणों से। इसलिए हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे जीवन के एकमात्र गाइड, फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा धर्म कह रहे हैं। ये धर्म है, ये मेरा और आपका धर्म। हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें तो अपने कल्याण से मतलब है। जो हमारी मां ने पकाया हमारे लिए, तो वही अमृत है। आहा, न देख पराई चोपड़ी और न तरसावी जी। जो अपनी मां ने बनाया, जो अपने भगवान ने हमें दिया है, हमारे लिए दी बेस्ट, सुप्रीम एंड यूनिक एंड अनपैरेलल्ड एज वेल। ये मेरा और आपका धर्म है। कौन? ये 39 गुण। इन गुणों को
लेकिन मैं फिर अपने शब्द वापस लूं, ये धर्म है, लेकिन हमारा धर्म कब होगा? जब हम अपना लेंगे। मां ने परोंठे बनाए गए, पर हमारे परोंठे कौन से? जो हमने मां के पास बैठ के खा लिए, एक एक ग्रास करके हमने ले लिया, वो हमारे परोंठे। वरना वो किसके परोंठे हो गए? हाँ, वो मुखब्बे के परोंठे हो गए। मुखब्बा बोलते थे जहां पका के रखती थी मां, वो पर विशेष प्रकार के बर्तन के परोंठे हो गए। हाँ, वो पर मेरे हाथ के परोंठे नहीं है। हमारे तो परोंठे वो जो 2-3 हमने अपने पेट में डाल दिए। तो हमारा धर्म ये तब, ये तो शास्त्र का धर्म हो गया। अच्छा, ये भगवत धर्म हो गया। अच्छा, ये गीता का धर्म हो गया। अच्छा, तो भगवत धर्म कब हुआ? जब मैंने और आपने अपना लिया। भाई कितना क्लियर किया व्यास जी ने। हमने तो इसे भगवत धर्म बनाना है। भगवत धर्म तो है, गीता धर्म भी है, लेकिन अगर मैंने ना अपनाया तो शास्त्र में रह गया। अगर शास्त्र में लिखा रह गया तो भगवान का रह गया। भगवान ने अपना धर्म शास्त्र में प्रकट किया, शास्त्र द्वारा हमारे जैसे प्रचारकों ने इसे प्रकट किया, और आगे अगर आपने अपने अंदर रख लिया तो वो आपका हो। शाबाश 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 शाबाश, वाह, जरा सा रिश्ता हो जाता है। एक ही गली में रिश्ता हुआ। हाँ, अब तो क्या बोलती है? ये तो मेरे पति हैं, ये मेरे देवर है। वाह नहीं वाह। पहले क्या थे? पहले ऑर्डिनरी गली में चक्कर काटने वाले थे, लेकिन जब रिश्ता हो गया तो ये 3 मेरे देवर है और ये मेरा पति है। शाबाश। पहले ये भगवत धर्म थे, शास्त्र में गुण थे, और जब हमने अपना लिया तो ये हमारे बन गए। गीता के कृष्ण जोर यही देती हैं, अरे ये तो भगवत धर्म है, ये तो शास्त्र धर्म है, तेरे भी है कि नहीं? इसलिए वो सिद्धों के लक्षण कहा गया। उसे कह दिया सिद्धों के लक्षण, इन गुणों द्वारा वो सिद्ध हो गए। दे बिकेम परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट, परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। अच्छा, या यूं कहिए बेस्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। भक्तों को इन्होंने इन हर रूप में बेस्ट बना दिया। बुद्धि बेस्ट, मन बेस्ट, व्यवहार बेस्ट, और भगवान का दीदार भी बेस्ट। इसलिए भगवान इसे धर्म कह रही है। ये भक्तों के लक्षण हो गए। अब हमने अपनाने, अब हमने देखना है भगवान के इस धर्म को या भक्तों के इस धर्म को। ये अपना भी लिया मैंने, वरना ये भगवत धर्म हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको, भगवत धर्म, शास्त्रों धर्म। आजकल महापुरुषों की वाणी केवल शास्त्रों में रह रही है। ओ देवी, भगवान ने तो दे दिया शास्त्रों के अंदर। हाँ, भगवान ने तो दे दिया, ग्रंथों में दे दिया। इनका नाम ग्रंथ क्यों रखा गया? ग्रंथ का अर्थ होता है गांठे। जो जीव के अंदर गांठे खोल दे अंतःकरण की। अविद्या, काम और कर्म 3 गांठे हैं, फिर कभी विस्तार करूंगा। अविद्या, अज्ञानता, फिर कामना खड़ी जाती है, फिर जीव गर्दन तोड़ व्यर्थ के परिश्रम करता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। ये 3 गांठे, तो जो इन 3 गांठों को खोल के, हाँ, उसे आजाद करके भगवान की ओर भगा दे, उसे धर्म कहते हैं, उसे ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ, ग्रंथियां खोले। गुरुद्वारे में ग्रंथी होती हैं। कौन? जीवों की गांठे खोलने वाले। किस द्वारा? शास्त्र के अनमोल बोल द्वारा। हम गांठ किससे खोलेंगे? अपने दोनों हाथों से खोलेंगे। अगर बहुत पक्की गांठ है तो शायद दांत का प्रयोग करना पड़े उसकी गांठ को ढीला करने के लिए, इसलिए इनका नाम ग्रंथ रखा गया। अच्छा, और शास्त्र क्यों रखा गया? 2 ही नाम है। धार्मिक पुस्तकों के 2 नाम है, इनको आप पुस्तकें नहीं कह सकते। या तो ग्रंथ कहेंगे जो हमारी गांठें खोल दे, या शास्त्र। शास्त्र मतलब जो हमारे मन पर शासन करे। कितना प्यारा शब्द है। शास्त्र में हुकूमत, शास्त्र में रूलिंग, जिनकी हमारे मन के ऊपर रूलिंग हो, हुक्मरान हो। शास्त्र हमारे मन के क्या है? शासक है, शासन करते हैं हमारे मन पर, इसलिए ये शास्त्र कहलाती है। गांठ खोल देती है हमारे अंदर की, इसलिए ये ग्रंथ कहलाती है। ग्रंथियां खोल दे जो। आप देख लीजिए सरकार, मैं भी बहुत गंभीर हूं और कल्याणकामी, और आप सब कल्याणकामी, हम दोनों कल्याणकामी। मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, अपने कल्याण के लिए और आपके कल्याण के लिए बोलता हूं। तो देख लीजिए, ये गुण बताए गए, ये हमारे बनती जा रही है। मैं भी कोई समय पास करने या गृहस्थी चलाने के लिए नहीं बोल जाता। मैं भी अपने कल्याण चाहता हूं, आप भी कल्याण चाहते हैं। हम दोनों भगवान ने ऐसे मिलाए गए जो दोनों कल्याणकामी हैं। तो देखिए ये जो गुण
तब ये मेरा और आपका धर्म बन जाए। अगर हम अपनाए जा रहे हैं तब भगवान ने कहा ये धर्म है। अच्छा पूछो पूछो पूछो, आप तो सोचते नहीं ना, कंजूस हो, अकल नहीं लगाते। सोचो बाबा, जब भी कोई कर्म होता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। इफ देयर इज एनी एक्शन, रिएक्शन मस्ट बी। वही होगा, वही जहां आपने एक्शन किया रिएक्शन, जहां आपने कर्म किया उसकी प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो उसका तीसरा लॉ है आइजैक न्यूटन का, एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। अच्छा, तो जब हम ऐसा एक्शन करेंगे, इन गुणों को अपनाने के लिए बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत बेटी, बड़ी मेहनत। कई बार हार जाएगी, फिर अपने को आप बैकअप करोगी, फिर उठोगी, फिर हारोगी, फिर उठोगी, फिर हारोगी। हाँ, आखिर में कामयाब होगी। तो फिर इसके प्रतिक्रिया क्या होगी? गुड गुड गुड। इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन गुणों को अगर अपना लिया, इन गुणों को आपने एड़ी चोटी का जोर लगा कि सेहत गवा की, सेहत भी गवानी पड़ी। अब तो भुच्चा रहा, डबल रोटी है, फिर डबल रोटी से सिंगल रोटी बननी पड़ेगी। सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं। जिनकी ये सेहत है ना, हाँ, उनकी ये सेहत हो जाएगी। अपराध में बहुत जोर लगता है, बड़ा खून लगता है, बड़ी बुद्धि लगती है, बड़ा वीर्य लगता है। रात की नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है। जब ये शौक पैदा हो जाए कि आयु गई, माई डेज आर लिमिटेड एंड मोस्ट नंबर्ड, मैं मारू जान, जैसे 2 महीने रह गए और आपने बीए का इम्तिहान देना है, तो फिर दिन रात आप एक कर देंगे, दिन रात मेरी बेटी एक करेगी। हाँ, तो इसकी प्रति, इस धर्म की प्रतिक्रिया क्या होगी? इस धर्म का रिएक्शन क्या होगा? अमृता, आप अमर हो जाएंगे। अरे हाय, आप जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे, आप किसी गर्भ में नहीं गिरोगी छोरा छोरी बन के ना। अमृता, आप अमर हो जाओगे। क्या? भगवान की जात में एक मेक हो जाओगे। हाँ, परम धाम मेरा है वही, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, न निवर्तनते, वो परम धाम। इसका क्या रिएक्शन होगा? आवागम से छुट्टी, बार बार जन्मोगे नहीं, हुई बड़ा अच्छा रिएक्शन। इस धर्म का रिएक्शन अमृतम, यह कैसा धर्म है? अमृतम का रिएक्शन करने वाला, अमृत देने वाला। अच्छा, फिर आवागम बड़ा अच्छा फल दे दिया। अरे इस धर्म को अपना लिया गया तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन? व्हाट वुड बी द रिएक्शन? नो मोर बर्थ एंड नो मोर डेथ। हाय, बहुत अच्छे, बस ये आपका आखिरी जन्म हो जाएगा। फिर कोई मां नहीं बन सकेगी, फिर किसी मां को आप मां नहीं कहेंगे। अच्छा, धर्म अमृतम, धर्म अमृतम, धर्म अमृतम, ये भगवान का जो धर्म हम ले रहे गए। हाँ, ये इसका रिएक्शन क्या है? अमृतम, जो अमर कर देता है। आप फिर नहीं जो है कन्या बन के आएगी, फिर आप बालिक बन के नहीं आएंगे। ये इसका रिएक्शन है। लो, और शौक पैदा हो गया। वाह 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 वाह, नकालची और नकालची बना चुका, उसने महत्ता जान ली। इस नकल की तो बड़ी अच्छी महत्ता है। ऐसे तो वो भी ये हो गई, उससे इतना कमाना सीख लिया, उसको अच्छा घर बार मिल गया, आपको और शौक पैदा हो गया पढ़ने का। कि पढ़ने का रिएक्शन ये होता है, अच्छा घर बार और कमाई अपनी। कल को इमरजेंसी डेज आ जाए अपने जीवन में तो वी कैन स्टैंड, हम एक मुंह नहीं थकेंगे। तो पढ़ाई की महत्ता आपने बढ़ा ली। तो इस धर्म में तो बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। मैंने कई बार कहा आपको, सेहत गंवानी पड़ेगी, है समाज से कट ऑफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ, नींद अपनी कम करनी पड़ेगी, प्रातःकाल भगवान के चरणों में हाजिरी देनी पड़ेगी, ये यारी दोस्ती सब छोड़नी पड़ेगी, निर्मोही बनना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मुक्ति जी, मुक्त हो जाएगा जी, फिर चक्कर में नहीं आएगा। तो मुक्त तब होता है जब भगवान की जात में समा जाए। इन अदर वर्ड्स यही तो है कि वो महाराज जी में समा जाता है, वो अमर हो जाता है, हाय, वो एक मेक हो जाता है भगवान के साथ। अगर इस धर्म को सिर्फ सुन लिया नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा सुन लिया या पढ़ लिया, गीता में ये नहीं आया। गीता में ये आया है, अगर मुझको मन में, ये नहीं कहा कि मुझे मन में याद करेगा या पढ़ेगा, ये नहीं कहा। सारी गीता सुनाने के बाद ये कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, ये नहीं कि शेक हैंड कर लेनी मेरे साथ,
आ जाओ यार मेरे साथ राम राम कर लो, ये नहीं यार, मुझे पूर्ण रूपेण ही अपना बना ले, पूर्ण रूपेण अपना बना ले। हाँ ये तो जो मुझसे प्यार करती है, हाँ रोज मुझे बुलाने आ जाती, चल आप इकट्ठे कॉलेज चले, चल आप खेलने चले, चल हम लाइब्रेरी में चले, इतना जो मुझसे मेरे बिना रह नहीं सकती, हाँ चलो मुझे भाभी बना ले। हाय फिटे मुंह तेरा, क्या कह रही नहीं? हाँ मुझे अपने घर में परमानेंटली रख लेना। अच्छा तूने पहली बार कहा है, पूरी एड़ी चोटी का जोर मारूंगी तुझे अपनी भाभी बना लूंगी। इसी तरह जब हम धर्म की महिमा जानती है, जी जान से दिल चाहता है कि इसे अपना बना, ये हमारे से निकल लेना। पहले सो कहती मैं भाभी बना दू, छोड़ूंगी, मैं भाभी बना दूंगी, अपने घर में रखूंगी तुझे, अपने भाई की घरवाली बनाकर, तभी तो भाभी बनेगी ना। भाई के साथ मिला दे, भाई की जीवन साथी बना दे। जी इसके देखिए महिमा, अमृतम धर्म अमृतम, ये मुझे अमर कर देगा। हाँ मुझे 3 प्रकार के दुखों से छुड़ा देगा। जी हाँ, फिर मैं आवागमन के चक्कर में नहीं आऊंगा। जी हाँ, इस 99 के फेर में मैं नहीं पड़ूंगा। जी हाँ, हाय फिर तो मैं जान मारूंगा, फिर तो मैं इसे अपना लूंगा। अच्छा मेरे सजनों, इशारा हो रहा है मुझे कि बस कैसर खत्म होगी, ये बाबा चुप कर। अच्छा मेरे भाई, हम इस पर फिर विचार करेंगे, हम इसकी गहराई में फिर उतरेंगे। अब जाके इतना ध्यान देना कि इतनी महिमा है इसकी धर्म की, बेटे इतनी महिमा। भगवान से मांगो शक्ति, हो दाता मुझे शक्ति दे, तू ही शक्ति प्रदाता है, दाता मुझे शक्ति दे, तेरे इस धर्म के साथ मैं पूरा पूरा इंसाफ करूं। सुनो मेरी बिटिया और मेरी मैया, अपने अंतर्यामी से मांगो कि प्रभु इस धर्म के साथ मैं इंसाफ करूं, मुझे दिव्य शक्ति प्रदान कर, ताकि मैं भी ये फल पाऊं। कौन सा मीठा फल? अमृतम। मैं भी अमर हो जाऊं, मैं भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहती, मैं भी इस आवागमन से निकल जाना चाहता हूं। करो आज सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करके सोवो, सवेरे उठो तो भगवान से प्रार्थना करके जाप करो, प्रभु धर्म अमृतम मुझे भी प्रदान कर। और सबकी मुरादें पूरी करने वाले श्याम सुंदर, मेरी भी ये मुराद पूरी कर दे, मैं धर्म को अपना के अमर हो जाऊं, मैं पूर्ण पेन एक में को जाऊं। उधर देखिए ग्रंथ साहब के अंदर कभी गुरुद्वारे से आवाज सुनी हो तो, अमर भय अमरा पद पाया। अयो भाई अमर भय, हम अमर हो गए, क्यों? अमर पदवी को पाके, वरना तो अमर कैसे होते? इस तरह इन गुणों को अपना करके अमर भय अमरा पद पाया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।